आ जाओ नेक्स्ट पेज पे और हम लोग यहां से शुरू करते हैं। तुम मुझे सूचित कर सकते थे, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। तुम मुझे सूचित कर सकते थे, यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी। पुलिस आसानी से चोर को गिरफ्तार कर सकती थी। कर सकती थी, पास्ट एबिलिटी। पुलिस कुड हैव, गिरफ्तार करना इज अरेस्टेड। अरेस्टेड क्या? चोर। द थीफ, आसानी से, इजली। आसानी से, इजली। लोगों ने शायद तुम्हें पहचान लिया होगा। शायद आ गया। पीपल माइट हैव, पहचानना का इंग्लिश होता है रिकॉग्नाइज। थर्ड फॉर्म हो गया रिकॉग्नाइज्ड। कहीं कहीं आप SED देखोगे, कहीं कहीं ZED देखोगे, दोनों सही है। तुम्हें, यू। पीपल माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। सूचित कर सकते थे, एबिलिटी की बात हो रही है। तुम्हारे पास फोन था, तुम मुझे बता सकते थे लेकिन नहीं बताए। आया समझ में? उसने शायद दवा अधिक मात्रा में ले ली होगी। He might have taken, क्या? दवा। The medicine, भारी मात्रा में, in a large quantity. He might have taken the medicine in a large quantity. किसी ने शायद पुलिस को गलत जानकारी दे दी होगी। Someone या somebody might have, might have के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देने का थर्ड फॉर्म। गिव, गेव, गिवन। गिवन क्या? रॉन्ग इंफॉर्मेशन। पुलिस को, टू द पुलिस, रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। देखो हो गया। अब सुनो, मे, वुड और कुड का प्रयोग हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। मे का प्रयोग सम्मान के साथ, जब आप निवेदन करना चाहते हो, जब आप सम्मान के साथ किसी को रिक्वेस्ट करना चाहते हो, तब आप यूज करोगे मे का। जैसे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं महोदय? सर, या सर आगे या पीछे कहीं लगा दो। मे आई कम इन? और याद रखना, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि मे सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। या तो मे आई कम इन सर, या सर मे आई कम इन। चलो शुरू करें। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? अगेन मे से शुरू होगा। मे आई सिट हियर? क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं? मे आई, इस्तेमाल करना इज यूज योर पेन। आपका पेन यानी योर पेन। पापा, मैं क्या आपके से कुछ पूछ सकता हूं? पापा,
मे आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मे आई नो योर नेम? देखो, क्लियर? अगर आपको लगे कि थोड़ा ऑफिशियल मामला है, ऑफिस का मामला है, तो कुड का इस्तेमाल करो, जहां पे औपचारिक यानी कि ऑफिशियल निवेदन लगे। और जहां आपको लगे यार थोड़ा सम्मान के साथ, पोलाइट होके, विनम्रता के साथ, वहां वुड लगाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या मैं मिस्टर शर्मा से बात कर सकता हूं? कुड आई टॉक टू, या फिर स्पीक टू। स्पीक ज्यादा पोलाइट वर्ड हो जाता है। मिस्टर शर्मा, देखो, क्या आप मेरे सामान का ध्यान रखेंगे? यहां विनम्रता के साथ निवेदन दिख रहा है। वुड या कुड कुछ भी लगा लो। वुड यू, ध्यान रखने का इंग्लिश होता है टेक केयर ऑफ। वुड यू टेक केयर ऑफ, क्या मेरे सामान का? माई सामान इज लगेज, अगर आप कहीं जा रहे हो तो। या आप लगेज, देखो लगेज का स्पेलिंग LUGGE होता है। या फिर आप बिलोंगिंग्स भी लगा सकते हो, जो आपको बिलोंग करता है वो बिलोंगिंग्स है। क्या आप मुझे मैनेजर से कनेक्ट कर देंगे? यानी फोन में हो आप तो कहोगे कुड यू कनेक्ट मी टू द मैनेजर? कुड यू कनेक्ट मी टू द मैनेजर? देखो, क्या आप मुझे मैनेजर को कनेक्ट कर देंगे? कुड यू कनेक्ट मी टू द मैनेजर? क्या आप ये लेटर्स मेरे लिए टाइप कर देंगे? कुड यू टाइप, क्या ये लेटर्स एक नहीं है बेटा, बहुत है, तो दिस नहीं दीज होगा, क्योंकि आगे मैं लेटर्स लिख रही हूं मेरे लिए, फॉर मी। कुड यू टाइप दीज लेटर्स फॉर मी? वुड भी चलेगा, लेकिन देखो जहां ऑफिस वाला मामला हो जाता है ना बेटा, वहां पे आप कोशिश करो कुड का इस्तेमाल करो। क्या आप चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगे? ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू लाइक, पसंद करना इज लाइक, और लेना तो टेक होगा, फिर बीच में टू लगाना पड़ेगा। वुड यू लाइक टू टेक चाय या कॉफी, टी और कॉफी? या वुड यू टेक टी और कॉफी, ये भी चलता। वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी? कुछ और सेंटेंसेस दिया है मैंने, वो आप खुद देख लेना। अब आओ मे का एक और यूज। बेटा एक बात बताओ, एक तो मैंने आपको मे का यूज बताया संभावना बताने के लिए, आज रात रात शायद बारिश होगी, इट मे रेन टू नाइट। नेक्स्ट सुनो ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं कहूं कि मैं शायद आऊं, आई मे कम, फिर मैं कह रही हूं क्या मैं अंदर आ सकती हूं, मे आई कम इन सर। यानी संभावना बताने के लिए मैं, किसी को पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए मैं, लेकिन यार एक और में है जब आप किसी को विश करते हो भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। देखो, इस तरह के सेंटेंस ऑप्टेटिव वाक्य कहलाते हैं, जिन सेंटेंस में आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो। जैसे
तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो, यानी कि मैं आशीर्वाद दे रही हूं तुम्हें, जिसको कहते हैं ना भगवान करे। मैं कई जगह पे भगवान करे लिखी हूं, लेकिन याद रखना भगवान करे के लिए कुछ नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब मैं विश कर रही हूं तो मैं भगवान से ही प्रे करूंगी यार। जैसे अगर मैं कहूं तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो, इसका मतलब भगवान करे तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो। इसका होगा मे यू, कामयाब होने का इंग्लिश होता है सक्सीड। तुम्हारी जिंदगी में, योर लाइफ, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। तुम्हें लंबी उम्र मिले, मे यू गेट अ लॉन्ग लाइफ। तुम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो। पहले तो तरक्की करो, मे यू सक्सीड। दिन दुनी रात चौगुनी का इंग्लिश होता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अच्छा, मैं क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रही हूं? गलत कर रही हूं, देखो। मे यू सक्सीड बाय लीप्स एंड बाउंड्स। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। तुम भाड़ में जाओ, मतलब नरक में जाओ वाली बात होती है यार। गो टू हेल या मे यू गो टू हेल। देखो जरा ध्यान से। नेक्स्ट, भगवान करे यह महामारी जल्दी खत्म हो, मे दिस पैंडेमिक एंड सून। जल्दी खत्म हो, मे दिस पैंडेमिक एंड सून। भगवान करे उसे वैसी ही मौत मिले जैसे कि वो लायक हो। रिमेंबर, ये एक फ्रेज है बेटा, इतना लंबा चौड़ा आपको लिखना नहीं आता। और जानते इसका कितना छोटा सा फ्रेज है, मैं बताऊं? मे ही मीट हिज फेट। मीट हिज फेट। कुछ लोग कहते हैं मैम फेट का मतलब किस्मत होता है, मीट मतलब मिलना होता है। ऐसा नहीं है। ये फ्रेजेस और इडियम्स वगैरह में बेटा, अभी तो पैंडेमिक चला था ना, एपिडेमिक तो ऐसे ही महामारी बहुत सारा देख चुके हो। अभी तो भयंकर वाली महामारी चली थी, वो पैंडेमिक है। एपिडेमिक जैसे पूरे पूरे गांव हैजा से खत्म हो जाते थे, वो एपिडेमिक हुआ करता था बेटा, वो छोटा मोटा एपिडेमिक होता था। भगवान करे तुम जिंदगी, अच्छा भगवान के लिए, फॉर गॉड सेक होता है, फॉर गॉड सेक। भगवान करे तुम जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाब हो, मे यू सक्सीड। यहां भगवान करे के लिए कोई वर्ड नहीं है, मैं ये बता रही हूं आपको। मे यू सक्सीड इन एवरी, क्षेत्र का इंग्लिश होता है फील्ड। मे यू सक्सीड इन एवरी फील्ड। भगवान करे उसकी आत्मा को शांति मिले, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। देखो कहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं उनकी आत्मा शांति में सोए, रेस्ट करे। रेस्ट करे क्यों कहते पता है? क्योंकि जो क्रिश्चियंस के डेड बॉडीज है वो उनको दफनाते हैं, जलाते नहीं है, है ना? सम डाउट। भगवान करे तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिले, मे यू गेट द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क।
मेहनत होता है हार्ड वर्क, और मेहनत करना होता है वर्क हार्ड। देखो, तुम जिंदगी के हर क्षेत्र में, ओके, इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ या एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अच्छा, ओके, तब तो लाइफ हो गया ना, तो एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ होगा, क्योंकि ये भी एक फ्रेज है, इन एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ। अब देखो, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को खुद देख लेना। अब आते हैं हम पास्ट रूटीन में। जरा देखो पास्ट रूटीन के लिए यूज क्या होता है। अब सुनो, पास्ट रूटीन का मतलब क्या होता है। पास्ट रूटीन का मतलब होता है जो पास्ट में रूटीन था, पास्ट में रूटीन था, ठीक है। जैसे कि मैं बस से स्कूल जाया करता था, मैं जाया करता था, मैं जाया करता था, मैं जाया करता था। आई यूज टू गो, कहां, स्कूल, टू स्कूल। बस से, बाय बस, यहां पे प्रेपोजिशन बाय लगता है, ठीक है। चलो करो फटाफट। मैं इस पार्क में खेला करता था, सब पास्ट रूटीन है। आई यूज टू प्ले, देखो यूज टू के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म है। प्ले कहां, इस पार्क में, इस पार्क का हो गया दिस पार्क, और मे का इंग्लिश इन हो गया। देखो, इन दिस पार्क। ये गली शांत हुआ करती थी, ये गली, दिस लेन, गली होता है लेन, हुआ करती थी पास्ट का रूटीन है, यूज्ड टू बी, क्या, काम, पीसफुल, साइलेंट। लोग मिलो पैदल चला करते थे, पीपल यूज टू वॉक, पैदल चलना इज वॉक, मिलो फॉर माइल्स, पीपल यूज टू वॉक फॉर माइल्स, या यूज टू वॉक माइल्स भी चलता, लेकिन अवधि या दूरी बताने के लिए हम फॉर लगाते हैं। लोग ज्यादा शारीरिक काम किया करते थे, पीपल यूज टू, करना का इंग्लिश डू, ज्यादा शारीरिक काम, मोर फिजिकल वर्क। चाहे फिजिकल वर्क मोर भी लगा सकते थे, पीपल यूज टू डू मोर फिजिकल वर्क, या पीपल यूज टू डू फिजिकल वर्क मोर। चलो आप एक काम करो, फटाफट 10 सेंटेंसेस तक करो। मेरे पिता मुझे बहुत डांटा करते थे, माई फादर यूज्ड टू स्कोल्ड, डांटना का इंग्लिश होता है स्कोल्ड, किसको, मुझे, बहुत के लिए हो गया अ लॉट। माई फादर यूज टू स्कोल्ड मी अ लॉट। देखो, वह हर मंगलवार मंदिर जाया करती थी, शी यूज टू गो टू टेम्पल हर मंगलवार, एवरी ट्यूसडे। मेरी मां सुबह 5 बजे उठा करती थी, माई मदर
यूज टू गेट अप या वेक अप एट सुबह 5 बजे 5 AM लिख दो या फिर 5 o'clock इन द मॉर्निंग लिख दो। दोनों में से कोई भी एक चलेगा। सुबह AM होता है, शाम को PM होता है। 12 बजे के पहले AM, अब 12 बजे के बाद PM। लोग ज्यादा अंधविश्वासी हुआ करते थे। पीपल यूज टू, अब होने का इंग्लिश बी होता है। ज्यादा, मोर, अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस। किसान अपने खेतों को बैलों से जोता करते थे। फार्मर्स यूज्ड टू, जोतना का इंग्लिश प्लाउ, क्या अपने खेतों को, देर उनका खेत हो गया ना, फील्ड्स किस चीज से, बैलों से, बाई ऑक्सन या बाई बलक भी कह सकते थे। देखो, अच्छा आधा सेंटेंस लिखा ही नहीं मैंने, लेकिन मैं देर से उठा करता था। बट आई यूज टू गेट अप लेट। आई यूज टू गेट अप लेट। ठीक है। See the sentences, you will find one thing. In every sentence मैंने क्या किया है, I have just used subject, used to, base form of verb, बस। चलो आज इतना ही रहने दो।